उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ व कार्यकारी निदेशक से ब्लैकमेलिंग कर 15 लाख रुपए का चूना लगाने वाली शातिर महिला हिना जाबिर बेग की बेल एप्लीकेशन सीजीएम कोर्ट से खारिज हो गई है। हिना जाबिर बेग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार लखनऊ में बंद है। हिना अपने साथियों की मदद से जालसाजी और ठगी का नेटवर्क चलाती थी। इसने उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में लीगल हेड रहते हुए ब्लैकमेलिंग के जरिए वहां से 15 लाख रुपए वसूले थे। कंपनी की शिकायत पर इसे साइबर सेल लखनऊ की टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। हिना को पुलिस ने भले ही अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन उसके अभी तमाम साथी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बताया जा रहा है कि गैंग की सरगना और मास्टरमाइंड हिना जाबिर बेग अपने साथी आमिर अली, जो कि अमेरिका में रहता है, मिलकर इस गिरोह का संचालन कर रही थी। आमिर अमेरिका के टेक्सास में बैठकर ब्लैकमेलिंग की रकम अपने अकाउंट में मंगाता था, जिसके बाद ये पैसे रुड़की के रहने वाले अहमान रहमान के अकाउंट में आते थे और फिर इन पैसों का बंदरबाट आपस में किया जाता था। इस गैंग में एक और सदस्य बताया जा रहा है जिसका नाम अजहर जमादार है, जो मुंबई का रहने वाला है। अजहर इस गैंग में पुलिस बनकर लोगों को धमकाता था। आपको बता दें कि हिना को लखनऊ लाकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री होने का आरोप लगाकर मुकदमेबाजी में फंसाने की धमकी देकर अपनी ही कंपनी के सीईओ व कार्यकारी निदेशक को ईमेल भेजकर ब्लैकमेलिंग की थी। उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यकारी निदेशक शोभित सिंह ने 10 जून 2021 को राजधानी के साइबर सेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि किसी ने ईमेल भेजकर उन्हें धमकी देकर 15 लाख रुपए वसूले हैं। अब दोबारा ईमेल भेजकर 40 लाख रुपए की मांग की गई। साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर मुस्लिम खान ने छानबीन की तो पता चला जिस आईडी से ईमेल किए गए वो कंपनी के मुंबई स्थित कार्यालय में कार्यरत लीगल हेड एडवाइजर हिना जाबिर बेग इस्तेमाल करती थी। फिलहाल आरोपी हिना को बेल नहीं मिली और उसकी बेल खारिज हो गई, लिहाजा हिना को अभी जेल में ही रहना होगा। हिना जाबिर बेग जो हैं वो एक उल्लू ऐप है और उसमें वो लीगल हेड थी और लीगल हेड रहते हुए उन्होंने क्या किया कि एक बार 15 लाख रुपए की एक फेक आईडी से मेल किया कंपनी को कि आपकी कुछ सीरीज़ जो चलाई जा रही है, जिसमें सविता भाभी या कौन सी सीरीज़ थी, जिसके ऊपर मुकदमे होने की संभावना है और उन लोगों से मेरा संपर्क है, अगर आप उन लोगों को अलग से पैसा दे दें तो ये मुकदमे नहीं होंगे और मामला दब जाएगा। उस समय कंपनी ने कोई बदनामी ना हो सारी चीज़ें, तो कंपनी ने 15 लाख रुपए हिना बेग ने जिस खाते में कहा था उस खाते में डलवा दिया। फिर उसके बाद हिना बेग ने कंपनी में ऑफ़र किया अपने एक दोस्त के नाम पे, ऐमन के नाम पर, कि हम 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में 10% इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं। और उन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी को मेल किया, कंपनी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर नहीं है, और वो पैसा उनको वापस हो गया। उसके बाद हिना बेग ने उसी फॉल्स ईमेल आईडी से एक ईमेल किया कंपनी को दोबारा कि आपकी एक सीरीज बनी है, उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, जिसमें कास्ट और रिलीजन की बात है, आप 40 लाख रुपया दे दें, नहीं तो आपके खिलाफ़ मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन इस बार उनकी गलती ये हुई कि जो उन्होंने ईमेल आईडी भेजी वो कंपनी की जो लीगल आईडी थी उस आईडी से वो मेल गलती से आ गई। फिर कंपनी को अंदेशा हुआ कि कंपनी का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है। फिर उन लोगों ने साइबर सेल में कंप्लेंट की। जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शोभित सिंह, उन्होंने कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट पे गूगल से और एयरटेल से जब जांच की गई तो पाया गया कि ये जो नेटवर्क यूज़ किया गया इस मेल को करने में वो एयरटेल का यूज़ किया गया, और गूगल ने सारी लोकेशन और जो फ़ोन था वो एक ही फ़ोन और एक ही IMEI से, एक ही IP एड्रेस से फर्जी ईमेल आईडी और जो ullu.com की जो आईडी थी वो सब इस्तेमाल की जाती थी। फिर हिना बेग ने हाई कोर्ट में भी अपनी पिटीशन डाली कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जाके कोर्ट में सरेंडर करें या अपनी एंटीसिपेटरी बेल लें। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लिया। फिर उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वो जेल में हैं इस समय। कल उनकी
स्पेशल सीजीएम कस्टम ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।